एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू चेंग को जैसे मालूम हुआ था कि एक और लड़की उसे मारने के लिए तुली हुई है, तो वो यही कहता है कि सू चेंग असली बॉडी के ओनर, तुमने ऐसा क्यों किया कि हर कोई तुम्हें मार रहा है। और वो खुद को ही समझाते हुए ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने एक इनोसेंट सी लड़की को इतना कैसे मजबूर कर दिया और उसे इतना कैसे जलील किया। वो खुद से इसके बारे में बातें कर रहा था कि चीफ साइड से गुजरते हुए ये कहने लग जाती है कि मैं शू हुआ को सेंड करती हूँ ताकि शैनरो यान को वो यहाँ से दूर भेज सके, क्योंकि उसके पास वो टैलेंट नहीं है जो टैलेंट हमें चाहिए। शैनरो यान का नाम सुनने के साथ ही शू चैंग यही कहता है कि एक मिनट मास्टर, आप रुक जाइए, अभी कहीं मत जाइए। उसकी मास्टर हैरान हो जाती है कि आखिर ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और इसके साथ ऐसा क्या गलत है। सो चैंग उसे कहने लग जाता है कि मास्टर, मैंने इसके बारे में कुछ और सोचा है, आप फिलहाल उसे मत निकालिए। और मन ही मन में कहता है कि अगर हमने उसे निकाल दिया तो फिर हम लोगों की खैर नहीं। मास्टर हैरानी से उसे कहती है कि हाँ बताओ कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। सो चैंग उसे कहता है कि आपको तो पता ही है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनमें बाद में एबिलिटी आती है, मुझे लगता है कि उसमें भी एबिलिटी बाद में आ जाएगी, ये ना हो कि बाद में हमें पछतावा हो। उसकी मास्टर कहती है कि तुमने ये बिल्कुल सही कहा है, अगर तुम्हें लगता है कि आगे जाकर ऐसा ही होगा तो फिलहाल मैं इस मैटर को दूर रखती हूँ, तुम भी जाकर इस मैटर को संभाल लो। और ये सुनने के साथ वो भी खुश हो गया था और कहता है कि अभी मुझे वो इमेज नज़र नहीं आई जहाँ पर सॉन्ग मुझे मारने के लिए आ रही थी, लगता है कि ये मैटर सॉल्व हो चुका है। इस मैटर को सॉल्व करने के बाद वो खुद से कहता है कि मुझे अब शैन के पास जाना होगा और उसके इसके बारे में बात करना होगी और जो भी मुसीबत है उसे दूर करना होगा, वरना 3 सालों में हम सभी लोगों की खैर नहीं होगी। वो इन्हीं की बातों के बारे में खड़ा सोच रहा था। जाओसियो उसके पास आती है और कहती है कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है। सूचेंग उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, फिलहाल मुझे काम है तो मुझे जाना होगा और यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे हैं, तुम उन्हीं में से किसी एक को चूज कर लो और जो भी बाकी के काम रहते हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लो। जाओसियो उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुमने कहा कि मैं कोई भी रूम चूज कर सकती हूँ, तो वो कहता है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा ही कहा है। जाओसियो कहती है तो फिर तो मैं तुम्हारा ही रूम पिक करूंगी, क्या वह मैं पिक कर सकती हूँ। वो कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरी तरफ हम सॉन्ग रूयान को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के रूम के बाहर खड़ी थी, जो कि मर चुके थे, और वो यही कहती है कि मास्टर जैसा कि आप मर चुके हैं अब मैं अकेली रह गई हूँ। कि 3 लड़कियां दरवाजा खोलती हैं और अंदर आते साथ ही ये कहने लग जाती हैं कि शैन रूयान, तुम्हारे मास्टर मारे जा चुके हैं और अब से उनका ये रूम हमारा हुआ, तो तुम यहाँ से चली जाओ। शैन रोयान उन तीनों लड़कियों को यही कहने लग जाती है कि ये मेरी मदर इन लॉ की रेजिडेंस है, तो इसलिए तुम ऐसे ही आकर इस पर कब्जा नहीं कर सकती। उन तीनों में से एक लड़की आगे बढ़ती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। और वो लड़कियां उसे ये भी बताने लग जाती हैं कि शैन रोयान, क्या तुम्हें पता है कि सीनियर ब्रदर भी वापस आ चुका है और वो भी तुम पर जरा बराबर रहम नहीं दिखाएगा। शैन रोयान अपने मन ही मन में यही सोच रही थी कि वो मास्टर जो कि मेरी केयर करते थे अब मारे जा चुके हैं। ये लड़कियां जो कि स्कम बैग हैं मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई हैं, यही मर जाती तो अच्छा होता, मेरे मास्टर ही क्यों मर गए। और उन्हीं तीनों लड़कियों में से एक लड़की आगे बढ़ती है और उसे कहने लग जाती है कि अब ऐसा मत सोचना कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम एक ट्रैश हो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करते। शैन रुयान अपने मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि उस वक्त मेरी मत ही मारी गई थी कि मैं उस सकम बैग की बातों में आ गई और यहाँ पर आ गई, अब मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं कभी भी स्पिरिचुअल पावर गेन कर पाई और मजबूत बन पाई तो मैं यहाँ पर आऊंगी और सभी लोगों को मार दूंगी। और वही लड़की जिसके सुंदर बाल थे वो उसे छेड़ रही थी, वो ये कह रही थी कि तुम अब काफी एम्बैरेसिंग फील कर रही होगी ना, एक कुत्ते की तरह। जबकि उसकी बाकी सिस्टर्स देख लेती हैं कि सीनियर ब्रदर वहां पर आ चुके हैं तो वो हैरान हो जाती हैं। वो इसे इसके बारे में अपनी बहन को भी बताती हैं, जैसे ही वो सिस्टर पीछे देखती है कि सीनियर ब्रदर काफी गुस्से में है तो उन्हें देखने के साथ वो भी काफी हैरान हो गई थी। वो लड़कियां मन ही मन में यही कहने लग जाती हैं कि हमें नहीं लगा था कि यहाँ पर सीनियर ब्रदर वापस आएंगे और अगर हमने उन्हें गुस्सा दिला दिया तो फिर तो हम चलने के काबिल भी नहीं रहेंगी और ना ही खाने के।
तो सीनियर सिस्टर ये कहने लग जाती है कि इसमें मेरी ही गलती है, मैंने इसके साथ गलत किया। अब वो तीनों इसके लिए काफी शर्मिंदा थी, वो नहीं चाहती थी कि सीनियर ब्रदर उनकी पिटाई करें। जो चैंग उन्हें ये कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से तो चले जाओ, लेकिन तुमने जो यहाँ पर चैन के साथ किया है उसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो वो कहते हैं कि हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगी। वो तीनों काफी डरी हुई थी। उनको डरा हुआ देखते साथ ये भी कहता है कि इन्हें आखिर क्या हुआ, इतनी क्यों डरी हुई हैं। जैसे ही वो उस घर से बाहर आई थी तो उनकी बड़ी बहन ये कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर सीनियर ब्रदर उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गया, अब हम क्या करें। उसकी बाकी बहनें कहती हैं कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया, हमें नहीं लगा कि वो आएगा, और उसने ये भी कहा है कि हम किसी को ना बताएं कि हमने यहाँ पर क्या काम किया। उनकी सीनियर सिस्टर उन्हें ये कहने लग जाती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सीनियर ब्रदर कितने चीज़ों के साथ खेलते रहते हैं, मुझे लगता है कि अब उन्हीं के ज़हन में कोई और भी प्लान होगा, वो यहाँ पर कोई तमाशा ज़रूर क्रिएट करेंगे। शैन रूयान अब उसके कदमों में बैठ गई थी और ये कहने लग जाती है कि आप सीनियर ब्रदर कहलवाने के लायक हैं। तो सो चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे ये कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो। जिसके बारे में सोचा मन ही मन में ही सोचता कि क्या मुझे इसे अपनी आइडेंटिटी बता देनी चाहिए या अभी और वेट करना चाहिए। शहन रुयान अब काफ़ी खुश हो गई थी और उसे ये कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने पावरफुल हैं कि आते साथ ही वो तीनों लड़कियां डर के मारे यहाँ से भाग गईं। सो चैंग भी मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये भी जो सोच रही है वो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जब आया था तो वो तीनों ऐसे भाग गई जैसे उन्होंने किसी घोस्ट को देख लिया हो। शैन रुयान फिर कहती है कि आपने जो मेरी यहाँ पर मदद की उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, और आज रात मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आपने जो भी मेरे ऊपर एहसान किया है वो उसे रिपे ज़रूर करूंगी। सो चैंग ने जैसे ही रिपेमेंट के बारे में सुना था तो वो काफ़ी हैरान हो गया था। उसे पता था कि इसकी रिपेमेंट का क्या मतलब है। वो जानता था कि ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और फिर हम सभी को मारने के लिए यहाँ पर दोबारा आ जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि इस जगह को छोड़े। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ से मत जाना। तो वो हैरान थी और कहती है कि लेकिन सीनियर ब्रदर, वो आगे से कहता है कि ये सारा कुछ तुम्हारे फ्यूचर पर ही है, मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ से मत जाओ। और मन ही मन में कहता है कि अगर तुम चली गई तो फिर मैं ही सफ़र करने वाला हूँ। शैनरू यहाँ अब रो पड़ी थी और उसे कहती है कि क्या आपको लगता है कि मेरा कोई फ्यूचर होने वाला है। आपको पता है कि मेरे मास्टर मारे जा चुके हैं, मेरी मदर इन लॉ भी मारी जा चुकी है, मैं एक वेस्ट हूँ, कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो लोग मुझे यहाँ पर बुली करेंगे। सो चैंग उसे हौसला देते हुए कहता है कि अगर मेरी आंखों से देखो तो तुम काफी टैलेंटेड हो। जिस पर वह हैरान होती है और कहती है कि क्या सच में मुझ में कोई टैलेंट पाया जाता है। और फिर उदास हो जाती है और कहती है कि काफी लंबे समय से कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि कहे कि मुझ में टैलेंट है, इसलिए मैंने भी उम्मीद खो दी है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। और वो अपने मन ही मन में ये भी कहने लग जाती है कि सीनियर ब्रदर के पास ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो देख पा रहे हैं कि मेरे अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन मैं ऐसा शो नहीं करवाना चाहती। सो चैंग फिर उसके सामने बैठ जाता है और उसे तसल्ली देते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और वो मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि इसे नहीं पता कि मैं असल में कौन हूँ, वरना ये यहाँ पर ऐसे बिहेव ना कर रही होती। पहले मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, फिर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना होगा। उसकी आंखें काफ़ी ख़राब हो चुकी थी इसके बारे में। जब सू चेंग पूछता है तो वो बताने लग जाती है कि मेरी मदर इन लॉ भी पास कर चुकी है और ये बीमारी मुझे बचपन से है। सो चैंग उसे एक दवाई देते हुए यही कहने लग जाता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो, एक पिल से तो तुम्हारी आंखें नहीं ठीक होंगी, लेकिन तुम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करोगी तो ठीक हो जाओगी। उस दवाई को देखते सार ये कहने लग जाते हैं कि मेरी मदर इन लॉ के बाद आप ही ऐसे बंदे हैं जो कि मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। सो जाएगा फिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और उसे कहने लग जाता है कि आप मुझे सीनियर नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर कहकर पुकारें, और मुझे कुछ काम है इसके सिलसिले में, मुझे वापस भी जाना होगा। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अगर मैं वापस ना गया तो मुझे नहीं पता कि जाओसियो क्या करेगी। और जैसे ही वहां से जाने लगता है तो पीछे से शैनरुया ने सबके लिए उसे थैंक्स कहती है। वो जैसे ही अब उस रूम से बाहर आया था तो ये कहने लग जाता है कि सो चैंग जो कि एक बुली था, मुझे अब उस इमेज को सुधारना होगा। और फिर वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है देखता है कि वहां पर तो बेड को सजाया गया था, और ये देखकर वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कि साइड पर से जाओसी आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, ये दिखने के साथ वो हैरान हो जाता है। और उसे बेड के ऊपर लिटा कर ये कहने लग जाती है कि ये हमारा नया रूम है, तुम्हें कैसा लगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।